Sorry. One person, yeah, one person, one vote, one value. Earlier, we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. What do you mean by universal adult franchise? ये हम लोग ने history में भी देखा था, right? What do you mean by universal adult franchise? Yeah, that every adult 18 plus person should have a right to vote. उनका वोट गिना जाना चाहिए, उनके वोट को वैल्यू होना चाहिए, and they should have the right to vote, means universal adult franchise. So everyone for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. This principle has now come to be accepted all over the world. एक और बार बताओ ना. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स बच्चा के एवरी अडल्ट जो भी 18 प्लस है उनको राइट होना चाहिए वोट का, नो मैटर व्हाट, लाइक कौन सा जेंडर है क्या है, नथिंग. एवरी पर्सन अबाउट 18 प्लस शुड हैव द राइट टू वोट एंड उनका एक वोट होना चाहिए और उनके वोट को वैलिडेशन मिलना चाहिए. दैट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. ये हम लोग ने हिस्ट्री में भी बहुत बारी देखा, राइट? Yes. Yeah. This principle has now come to be accepted all over the world, that everyone, everywhere, people follow universal adult franchise. Yet there are many instances of denial of equal right to vote. के बहुत सारे जगह ये follow तो करते हैं, but ये जो equal right of vote है, जिसका ही मतलब universal adult franchise है, वो बहुत सारे जगह follow नहीं होता. तो one such example is Saudi Arabia, wherein till 2015, like 6 साल पहले की बात है, वहां पे वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. ठीक है, तो ये फिर अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ही नहीं हुआ, बिकॉज वहां पे वुमेन्स को राइट नहीं था वोट का. तो अंटिल 2015, टिल 2015. So one such example is Saudi Arabia. Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get right to vote. इस्टोनिया वापस एक अलग वैसा प्लेस है जहाँ पे क्या है कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं, जो रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनको डिफिकल्टीज होती है राइट टू वोट की, कि उनको वोट देने में प्रॉब्लम होता है. तो अगेन एस्टोनिया इज वन सच एग्जांपल वेयर यू कैन नॉट सी दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है. And third country is Fiji. The electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than of Indian Fijian. ठीक है, कि वहां पे फिजी में कैसा है कि जो वहां के सिटीजन्स है उनके वोट को ज्यादा वैल्यू है, और सपोज कोई इंडियन वहां पे जाके रह रहा है तो दैट इज नोन एज इंडियन फिजियन, तो उनके वोट को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है जितना वहां के लोगों के वोट को वैल्यू है. So again, these three are the examples where you see that universal adult franchise जो 18 plus के ऊपर जो भी है उनको equal right होना चाहिए वोट का, that is not followed. Understood? Yes, ma'am. Daksh? Daksh? Yes, ma'am. समझा बच्चा? Yes. Okay. Democracy is based on a fundamental principle of political equality. That gives us the third feature of democracy. ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए. तो ये इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा थर्ड फीचर आ जाएगा, विच इज इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. वही जो अडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग है कि जो भी अडल्ट सिटीजन है, जो भी 18 प्लस है, उनको वोट का राइट होना चाहिए, उनको एक वोट का राइट होना चाहिए, और वो वोट के उनका वैल्यू भी होना चाहिए. ठीक है, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ वोट का राइट दे दिया पर अगर उनके वोट को कोई वैल्यू ही नहीं है, so there is no use. So this is our third feature, that every adult citizen must have one vote and that vote should be valid, it should have value. Clear?
Yes. Okay. Rules of laws and respect for rights. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. ठीक है कि जिम्बाब्वे को कभी इंडिपेंडेंस मिला 1980 में, किन से? white minority से. But since then the country has been ruled by ZANU PF. ठीक है, ये इनको रूल करते थे. And the party that lead the freedom struggle, और ये वही पार्टी थी जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प की जिम्बाब्वे की, किनसे? वाइट माइनॉरिटी से. ठीक है, तो जिम्बाब्वे कंट्री को कौन रूल कर रहा था? जैसे हमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उनको वहां पे वाइट माइनॉरिटी रूल कर रहे थे. और ये मतलब सर जैनू, वो मैम वो भी ब्रिटिशर्स ही थे. नहीं, वाइट माइनॉरिटी एक अलग टाइप का सिस्टम, या इट कैन बी पन ब्रिटिशर्स में हो सकते, बट जो माइनॉरिटी में आते हैं ना, उनका रूल उनके ऊपर था वैसे. ओके मैम. ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सी पार्टी उनको हेल्प करी थी फ्रीडम के लिए? जानू पीएफ. तो फिर तब से वही लेके आगे, लाइक इंडिपेंडेंस के बाद भी उन्हीं का रूल वहां पे चलता था. सी इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. के 1980 से अब तक कौन रूल कर रहा है? उनके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, वही जिम्बाब्वे को रूल कर रहे हैं. Elections were held regularly and always won by ZANU-PF. के हर बार इलेक्शंस होते थे, बट हर बार ये लोग ही जीतते थे. इनकी जो टीम है, इनकी जो पार्टी है, वही जीतते थे. President Mugabe was popular but also used unfair practices in elections. Over the year, his government changed the constitution several times to increase the powers of president. Opposition party workers were harassed and their meetings were डिस्ट्रिब्यूटेड. तो ये भी क्या करता था? ये भी गंदे ट्रिक्स यूज करता था या अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करता था, ये पूरा मैम टीम जानू पार्टी. पीएफ क्या? या ये जो जानू पीएफ पार्टी है, उनके जो प्रेसिडेंट है मुकाबे, वो क्या करते थे? हर बार अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे या चीटिंग्स करते थे. तो क्या चीटिंग करते थे कि वो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देते थे. जैसे उनको पता चलता था लोग अभी चेंज हो रहे, लोग हमें अपोज करेंगे, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वही पूरा चेंज कर देते थे बार बार. क्यों? बिकॉज उनको हमेशा प्रेसिडेंट ही रहना था. और क्या करते थे? अगर कोई अपोजिशन पार्टी है जो उनके सामने लीड मतलब इलेक्शन के लिए खड़ी है, तो उनके लोगों को वो क्या करते थे? दे यूज टू हैरेस देयर वर्कर्स. और अगर उनकी कभी कोई मीटिंग होती थी, तो वो मीटिंग को भी डिस्टर्ब कर देते थे. डिसरप्टेड मतलब क्या? कोई ऐसा चीज कर देते थे जिससे उनकी मीटिंग हो ही नहीं पाए. तो ऑल दीज अनफेयर प्रैक्टिसेस वर बीइंग कैरिड आउट बाय प्रेसिडेंट मुगाबे, हु इज द president of ZANU-PF. Public protests and demonstrations against the government were declared illegal. There was a law that limited the right to criticize the president. Television and radio were controlled by the government and gave only द रूलिंग पार्टीज वर्जन. ठीक है, फिर और कौन कौन से उन्होंने प्रैक्टिस किए? तो जो भी डेमोन्स्ट्रेशन या कभी पब्लिक प्रोटेस्ट होता था गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब क्या, उनके खिलाफ अगर कभी कोई पब्लिक प्रोटेस्ट होता था, तो वो उनको इलीगल डिक्लेयर कर देते थे. वो बोलते थे नहीं ही, ये गलत है, और उसको इलीगल डिक्लेयर कर देते थे. फिर क्या करते थे कि लॉ बना था कि जो प्रेसिडेंट को मतलब जो वो खुद थे, अगर उनको क्रिटिसाइज करना है तो एक राइट तक ही आप क्रिटिसाइज कर सकते हो. मतलब एक लिमिटेशन दे दी थी कि यही लिमिटेशन तक आप किसी प्रेसिडेंट, मतलब खुद को, वो जो खुद प्रेसिडेंट थे ना, तो उन्होंने एक रूल बना दिया था कि एक लिमिट पे ही आप हमें क्रिटिसाइज कर सकते हो. और टेलीविजन एंड रेडियो पे उन्होंने पूरा कंट्रोल कर दिया था. वो बोलते थे सिर्फ हमारा पार्टी, जो हमारा रूलिंग पार्टी है, सिर्फ आप उन्हीं के बारे में बताओ, हमारी अच्छाई करो टीवी पे, वैसा. तो पूरा पावर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था. There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. The government ignored some court judgments that were against it and pressurized judges. He was forced out of office in 2017. फिर कोई कोई ऐसे न्यूज़पेपर थे जो इंडिपेंडेंट थे, जो उनके मर्जी से उन्हें जो लिखना है वो लिख सकते थे. तो ऐसे जर्नलिस्ट को क्या करते थे? वो हैरिस करते थे, परेशान करते थे कि नहीं, आपको हमारे बारे में कुछ गलत छापना नहीं है, वैसा. एंड जो गवर्नमेंट
के खिलाफ अगर कोर्ट में कोई जजमेंट पास करता था तो वो क्या करते थे, जजेस जो थे, जो जज होता है ना कोर्ट में, उसको प्रेशराइज करते थे कि नहीं आप बताओ कि हम सही है और सामने वाली पार्टी में ही कुछ फॉल्ट है। एंड फिर कैसे किया, 2017 में, 1980 से 2017 उन्होंने जिम्बाब्वे पे रूल किया है। फिर लास्ट में उनको निकाला गया था इन 2017। समझा जिम्बाब्वे का पूरा प्रोसीजर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So the example of Zimbabwe shows that popular approval of the ruler is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular government can be under democratic, ठीक है, but ये example से हमें क्या पता चलता है कि ruler का approval ही होना खाली democracy में जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पे हमने देखे कैसे ruler है, ये जो president है मुकाबे, हम लोग ने देखा वो कैसे unfair practices करते थे, cheatings करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ अप्रूवल होना इज नॉट नेसेसरी, और भी होना, यू नीड मोर थिंग्स। सो व्हाट आर दोस मोर थिंग्स, वी विल सी। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, राइट, कि अगर ये लोग लीडर भी है पर ये भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। मतलब क्या, उनको सिर्फ खुद का रूल चाहिए, वैसे भी लीडर्स हो सकते हैं। इफ वी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी, इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। ठीक है, कि अभी आप लोगों को भी पता होगा कि जब वोटिंग नजदीक आता है, जब इलेक्शन नजदीक आता है, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, फ्री में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो दैट पीपल दे गेट इम्प्रेस्ड एंड फिर वो उनको जाके वोट दे। बट सिर्फ इलेक्शन का पीरियड इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो हमने भरोसा करके किसी लीडर को जिता भी दिया, राइट, बट दे आफ्टर दैट, आफ्टर इलेक्शन ऑल्सो दे शुड वर्क फॉर पीपल, नॉट जस्ट टू द पीरियड limited to elections. It is equally important to look before and after of the elections. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in the period before elections. This requires that the state should respect some basic rights for citizen. Okay, कि एक limitation होना चाहिए सब में। अगर आपको आपकी कोई पॉलिटिक पार्टी है जिसको आपको अपोज करना है, या आपको कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो वो सारे को एक लिमिटेशन होना चाहिए। एंड आपको क्या करना चाहिए, जो बेसिक राइट्स है सिटीजन को, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। They should be free to think, to have opinion, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of laws. के जो normal लोग हैं उन्हें आप चांस दो कि वो अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सके, उनके जो व्यूज है वो शेयर कर सके। अगर उन्हें कोई प्रोटेस्ट करना है या अगर कोई एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना है, so they have these rights. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. We shall read about these in chapter 5. कि ये कौन किसके अंडर होना चाहिए, तो एक प्रॉपर जुडिशरी होना चाहिए जिसके अंडर ये सारी चीजें हो, और इसके बारे में हम डीप कभी पढ़ेंगे इन चैप्टर 5। क्लियर यहाँ तक? हेलो, या similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. A democratic government
cannot do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. ठीक है कि just because एक पार्टी जीत गई इलेक्शन के बाद, अगर कोई एक पार्टी जीत गई, तो that doesn't mean that they can do whatever they want, right? Just because they had won an election, they had to respect some basic rules. के जो basic rules हैं उनको भी कोई limitations होती है, उन्हें वो limitations को follow करना पड़ता है. And specially कोई जो rule जो minority से belonging है, जो lower minority class के लिए belonging है, उनके ऊपर तो उन्हें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. Every major decision has to go through a series of consultations, right? कि हर बार कोई भी अगर आप न्यू लॉ या कुछ भी बना रहे हो, कोई न्यू डिसीजन ले रहे हो, तो सारे डिसीजन को क्या कंसल्टेशन हर किसी को पूछने के बाद वो बनाना पड़ता है. लाइक अभी का एक रीसेंट एग्जांपल देखे तो हम लोग देख रहे हैं कि मुंबई धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है. तो ये डिसीजन लेते वक्त भी खुद जो हमारे सीएम है वो डायरेक्ट नहीं आ जाते ना, राइट? ही हैज टू कंसल्ट एवरीवन. जो सारे जैसे उनको बीएमसी को कंसल्ट करना पड़ता है, बिकॉज बीएमसी पूरा संभाल रही है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है केसेस का, तो उन्हें उनको कंसल्ट करना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है, फिर उनके ओपिनियन से फिर वो अपना डिसीजन बनाते. तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दैट एवरी मेजर डिसीजन, राइट, अनलॉक पूरे का मुंबई को अनलॉक करना इज अ मेजर डिसीजन. तो ये उनको वो खुद की मर्जी से नहीं कर सकते. he has to take consultations. बाकी सारे लोगों का उन्हें एडवाइस लेना पड़ता है. every officer bear has certain rights. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law. के उन्हें भी rights and responsibilities होती है जो हमारे constitution में provided है. Each of this is accountable not only to the people but also to other independent officials. के ये सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है, but even they, like the independent officials, उनके ऊपर भी वो उतना ही लागू करता है. Again, we would read about this in chapter 4. So both these aspects give us the fourth and the final feature of democracy, which is a democratic government rules within limits. के वो since वो जीत गए हैं या उनके पास democratic power है, that doesn't mean कि वो कुछ भी कर सकते हैं. Even they have a particular limitation. So a democratic government rule within limits set by constitutional law and citizen right. Clear बच्चा लोग यहाँ तक? Yes, ma'am. या तो हम लोग ने आज थर्ड Yes, और ma'am. फोर्थ या हम लोग ने आज थर्ड और फोर्थ फीचर पढ़ा. थर्ड वाज दैट ईच एंड एवरी adult citizen should have one vote and their vote should be valid. And fourth पढ़ा आज हम लोग ने, that is that a democratic rule also has to rule within a limitation. So पूरा ये सब चीज का एक समरी देखते हैं. जो इतने सारे डेफिनेशंस देखे हम लोग ने, उसका समरी हम देखते हैं. Let us sum up this discussion so far. We started with a simple definition, right? हम simple definition से हमने start किया था that democracy is a form of government जहाँ पे जो ruler जो लोगों ने elect किया है वो rule करते हैं. We found that this definition was not adequate unless we explain some of the key words used in it. But ये सारे एग्जाम्पल के बाद हमें पता चला, जैसे जिम्बाब्वे का हो गया, चाइना का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें पता चला कि बस जो गवर्नमेंट जो रूलर लोगों ने अपॉइंट किया है, बस उनके ही रूल से गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी नहीं चलती. तो दैट इज व्हाई दिस डेफिनेशन इज नॉट appropriate. इतना ही बोलना is not okay. So through a series of example we worked out 4 features, और जो 4 features हमने अभी पढ़े उनको यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया गया है. Accordingly, democracy is a form of government जो हमारा first feature था. जो ruler elected by the people, they take all the major decisions. So this is our first feature. But ये features को prefer करने से अच्छा I would give you कि ये जो हमने pink में highlight किए ना, उनको आप prefer करो. तो that is much better. Second is election offer a choice and fair opportunity. Second हम लोग ने देखा जैसे चाइना में होता था, वैसे नहीं होना चाहिए कि आपको किसी को पूछना पड़े, या अगर आप कोई पार्टी के मेंबर हो तो ही आप वोट कर सकते हो. नो, इट शुड बी फेयर एंड फ्री and people should have chance to
change the people should have a chance to change the current rulers. फिर third feature हम लोग ने देखा that this choice is an opportunity is available to all the people on all equal basis. जैसे हमने देखा सऊदी अरेबिया का कि women को 2015 तक right नहीं थे. So this should not happen. Everyone should have equal right to vote. So that becomes our third feature. And the fourth is the exercise of this choice leads to a government but is limited by basic rules के उनको भी limitations होते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा, that even they have a limitation which is set by constitution and citizen rights. Clear है बच्चा लोग features? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. ओके अभी जो वापस हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा जैसे कन्वर्सेशन हो रहा था स्टूडेंट और टीचर का, वैसे वापस यहाँ पे है व्हाई डेमोक्रेसी. एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंडोर्स क्लास. शी हैज जस्ट फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑफ व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन होने के बाद मैम उनको पूछती है कि आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो उसके बाद जो सारे लोगों के ओपिनियंस थे वो यहाँ पे दिए हैं. सो देयर इज दिस गर्ल कॉल्ड योलांडा. उनका ओपिनियन था दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी. कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ. All great people have said nice thing about democracy. Isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate on this? तो जैसे मैम ने क्वेश्चन पूछा तो योलांडा बोलती है कि हमने तो अभी तक देखा कि जो सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो अभी डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी तो बेस्ट ही है, उसके ऊपर डिबेट क्यों करना है. देयर इज नो नीड टू डिबेट. तो तंकिनी करके एक है वो बोलती है बट मैडम हैज सेड दैट वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस. रिमेम्बर उनकी मैम ने बोला था ऊपर कि जस्ट बिकॉज इट इज फेमस दैट डजंट मीन यू शुड accept it. Isn't it possible that everyone is following a wrong way, right? कि just famous है और सब follow कर रहे, that doesn't mean कि वो right बन जाता है चीज. तो ये किसका ओपिनियन था, तंगिनी करके एक स्टूडेंट का. जेनी, yes, it actually is a wrong path. What has democracy brought to our country? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country. तो जेनी करके एक है उनका ओपिनियन है कि या डेमोक्रेसी नहीं बरोबर है. 7 decades से हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं बट अभी भी हमारे कंट्री में पुअर्टी है. लोग अभी भी हमारे कंट्री में पुअर है. उनको दे डोंट हैव अ प्रॉपर मतलब एक पुअर्टी समझता है ना, एक गरीबी है हमारे कंट्री में, वैसे बोलना है जेनी का. सो रिबियंग इज सेइंग बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट. ओके, कि आप डेमोक्रेसी को और पुअर्टी को कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, ये दोनों चीजें तो अलग है. डू वी हैव पोवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक और डू वी हैव पोवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी. वो बोलते जस्ट बिकॉज हमारी एक डेमोक्रेसी कंट्री है सो दैट डजंट मीन्स ना कि पोवर्टी यहाँ पे नहीं होगा वैसा. So what another person is saying, whatever, how does it makes a difference? The point is that this can't be the best form of government. वो बोलते हैं कि ये form of government जो है वो best नहीं है. Democracy is all about chaos, instability, corruption and hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for the country? तो उनका मानना है कि डेमोक्रेसी मतलब क्या, अंदर ही अंदर पॉलिटिशियंस झगड़ रहे हैं, करप्शन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है एंड ये सब है. लोगों को जनता की चिंता नहीं है. दे डोंट केयर अबाउट द पीपल. ये ओपिनियन है एक बच्चे का जो जेनी करके जिसका नाम है. पोइम ऑन. So, what should we have instead? Go back to the British rule, invite some kings to rule this country. तो पोइम ऑन करके एक बच्चा बोलता है, वो बोलता है तो तुझे क्या चाहिए कि आपको ब्रिटिश रूल के हम अंदर वापस रूल करें and you want some king to rule us? Rose, I don't know. I think what this country needs is a strong leader, someone who does not have to bother about elections and
parliament. One leader should have all the power. He should be able to do whatever is needed in country's interest. That alone can remove corruption and poverty from this country. ठीक है, तो रोज क्या बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे कंट्री में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो और वही लीडर सारे चीजों को संभाले. ठीक है, वो एक ही बंदा अगर करप्शन रिमूव कर सके या नहीं मुझे नहीं पता, बट आई वांट दैट पर्सन अलोन so that he should be able to do whatever is in country's interest, के जो country के भले में है वो बंदा करे. Someone shouted, that is called as dictatorship. And पीछे से कोई बोलता है, if you want only one person to rule the entire country, that is called as dictatorship. और हम मान British rulers के अंदर उनके उसमें से बाहर छूटे हैं. Why you again want this kind of system? Hoy, what if that person starts using all these powers for himself and his family? What if he is corrupt himself? तो वो फिर और एक बंदा बोलता है कि आप बोल रहे हो एक ही कंट्री का एक ही रूलर होना चाहिए, एक ही लीडर होना चाहिए, पर अगर वही लीडर ये निकला, what if that person starts using all this power for himself, selfish निकला, and वही सारे powers use करने लगा खुद के और खुद के family के लिए, और वही corrupted निकला, तो आप क्या करोगे वैसे? So these are like all students are giving their opinion. So Rose is saying, I am speaking only of the honest, sincere and strong leader. But फिर वो रोज जो ऊपर ये ओपिनियन दे रहा था स्ट्रॉन्ग लीडर का, वो बोलता है मैं सिर्फ ऐसे लीडर के बारे में बात कर रहा हूँ जो ऑनेस्ट होना चाहिए, जो सिंसियर होना चाहिए एंड जो स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए. बट दैट इज नॉट फेयर. यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल dictatorship. We should compare an ideal with an ideal, राइट? कि वो क्या बोल रहा है कि दैट इज समथिंग विच इज रॉन्ग. आपको वैसा नहीं करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए? आपको एक आइडियल डेमोक्रेसी को दूसरे आइडियल चीजों के साथ कंपेयर करना चाहिए. वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन ideal, the real with the real. Go and check the record of dictators in real life. They are most corrupt, selfish, and brutal. It is just that we don't get to know about this, and what is worse, you can't even get rid of them. तो होई क्या बोलता है कि जरा आप डिक्टेटर्स के बारे में रिसर्च करो और आपको पता चलेगा कि उनमें से बहुत सारे, like almost everyone had turned out corrupt, selfish and brutal. और इनके साथ रहने से अच्छा तो we live in a democratic country. So all of these were the opinion of students. समझा सबको सबका opinion? Yeah. Madam was listening to this discussion with interest. Now she stepped in. I was delighted to see you all arguing so passionately. I don't know who is right and who is wrong. That is for you to settle. Okay, ma'am is like, I love the way you guys were giving your opinions. आप खुद का opinion दे रहे थे. I won't say कि कौन सच है या क्या झूठ है, क्या सही है या गलत. But I won't say you anything. But I would like to add some of the things in your discussion. But I did feel that you all wanted to speak your mind. You may have felt very bad if someone tried to step you or if someone punished you for saying what you felt. Would you be able to do that in a country that is not democratic? Is that a good argument for democracy? ठीक है कि मैम बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने आपके ओपिनियन दिए सॉरी, बट ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इसीलिए आप दे पा रहे हो. पर सपोज आप ये ओपिनियन दे रहे हो और अगर आपको किसी ने स्टॉप कर दिया था आपको कैसा लगेगा? दैट इज व्हाट मैम इज ट्राइंग टू tell them, that since it is a democratic country, you are able to give your opinion. But is it possible in a non-democratic country? Is that a good argument? तो ये सारा जो argument हुआ उसके बारे में हम अब discuss करेंगे. क्लियर बच्चा लोग? ये सारा जो आर्ग्यूमेंट हुआ, ये सारे जो ओपिनियंस आए, उसके बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. समझ रहा है फ्लो? Yes, ma'am. Yeah. Leaders, yeah.
arguments against democracy. This conversation has most of the arguments that we routinely hear of against democracy. Let us go over some of these arguments. Leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. ठीक है कि सबका मतलब ये सारा जो ओपिनियन निकाला उसका एक समरी लिख रहे हैं कि एक पॉइंट क्या है, लोगों का मानना है कि ये डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों को वोट करने का राइट मिलता है, तो जो एक लीडर होता है वो एवरी 5 years या 6 year चेंज होता रहता है, जिसके वजह से कंट्री में इंस्टेबिलिटी आती है। डेमोक्रेसी अभी आप लोग भी समझो ना, सपोज मैं आज आपको एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मैंने ये चैप्टर आधा पढ़ाया, कल को कोई दूसरी टीचर आपको आगे से कंटिन्यू करे, फिर वापस परसों मैं आ जाऊँ, तो आपको भी लगेगा ना, अरे यार ये मैम अलग पढ़ाती है, ये मैम अलग पढ़ाती है, वापस ये मैम। So there's an instability. So such is the case that a person keeps changing after every 5 years, which leads to instability. Samjha first point? Both of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. कोई लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए होती है, लोगों को आगे बढ़ना होता है, राइट्स चाहिए होते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी होती है, एंड वहां पे कोई मोरालिटी नहीं होती है, ह्यूमैनिटी नहीं होती है वैसा. So many people have to be consulted in a democracy that leads to delay. अभी जहाँ पे हम लोग ने ऊपर देखा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया कंसल्टेशन के लिए, मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया बच्चा लोग, कि आपको सभी को जाके कंसल्ट करना पड़ता है, इसका मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया ऊपर? When you need to take a decision, you need to consult everyone. इसका मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया ऊपर? Democrat. या कौन सा? मैम वो लीडर्स वाला ना। या विच वन, मतलब क्या एग्जाम्पल दिया, बोलो ना आप. दक्ष, Yes, ma'am. क्या एग्जाम्पल दिया मैंने? नहीं ध्यान देते आप लोग. Do you want me to say keep on your camera and then take part in this session? No. फिर क्या एग्जाम्पल दिया मैंने कंसल्टेशन का? मैंने बोला ना कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो आपको लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है. इसका मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया, दैट एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन. तो मैंने यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया, मुझे बोलो. आई वोंट रीच फर्दर. या बोलो मैम बोलो. चाइना वाला कि क्या उन्हें मैम वो चाइना का मतलब कि अगर वोट करना है तो ऐसे कोई कैंडिडेट को ये No, 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 no. You guys are wrong. आपको लोगों के पास से उनका ओपिनियन लेना पड़ता है, आपको लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है. इसके लिए मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया मैम ऊपर? जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे. Wrong. Next time ध्यान दो. This is the last warning. If next time this kind of thing happens, मैं पूरा 1 घंटा आप लोगों को कैमरा ऑन रखने को बोलूंगी और फिर सेशन में बैठने को बोलूंगी. This is the last warning I'm giving you guys. यहाँ पे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया अभी का पैंडेमिक का सिचुएशन के, अभी भी जैसे हमें अनलॉक करना है, अभी हम लोग जैसे धीरे धीरे सब चीजें अनलॉक हो रही है. सो इवन ये डिसीजन लेते वक्त जो हमारी सीएम है, उन्होंने डायरेक्ट किसी को डायरेक्ट उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने बीएमसी को कंसल्ट किया रहेगा, बहुत सारे लोगों को, हेल्थ मिनिस्टर को कंसल्ट किया रहेगा. ये एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया था ऊपर. यस मैम दिया था. तो
फिर ध्यान दो ना यार बच्चा लोग। ऐसा भी नहीं है मैं 1 वीक पहले का चीज पूछ रही हूँ, अभी 10 मिनट 5 मिनट पहले सिखाया हुआ पूछ रही हूँ। एटलीस्ट दिस आई कैन एक्सपेक्ट ना, यू गाइस टेलिंग मी और आंसरिंग मी। प्लीज है नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। Okay, ma'am. ओके थैंक यू। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट। तो यहाँ पे क्या एक चीज बताई गई है कि आप लोगों को बहुत सारे लोगों का कंसल्टेशन लेना पड़ता है, उनकी एडवाइस लेनी पड़ती है, जिसके वजह से डेमोक्रेसी में डीले आ सकता है कि कोई डिसीजन अगर झट से लेना है। बट सिंस आपको बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है तो इसके लिए आपके सेशन में डीले आ सकता है। तो एक साइड से अगर आप देखो ना तो ये सारा डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं या लोगों का ओपिनियन क्या है डेमोक्रेसी पे ये बता रहे हैं। Next, elected leaders do not know the best interest of people. It leads to bad decision। के कोई कोई बार लीडर ही ऐसा होता है जिसे पता नहीं होता है कि लोगों की नीड क्या है या उनका इंटरेस्ट क्या है, और वो कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं होता है। So that leads to a bad decision। Democracy leads to corruption for it is based on electoral competition। एंड लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी से करप्शन होता है। Ordinary people don't know what is good for them। they should not decide anything। So are these some other arguments against democracy that you think of? Which of these arguments apply mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? ओके तो ये सारे वो वही पूछ रहे कि ये सारे तो ओपिनियंस है लोगों के, बट इनमें से कौन कौन से सच है, कौन कौन से आप डेमोक्रेसी में डाल सकते हो या कौन इसे मिसयूज कर रहा है, ये सारा अब हम देखेंगे। द सेशन विल गेट ओवर इन 1 minute। काइंडली rejoin।